Good morning and welcome to my channel. Today we will study chapter number 1 of Business Studies class 11th, Nature and Purpose of Business. So इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में बताया गया है कि कॉमर्स जो है एक ब्रांच हुआ करती थी बिजनेस की, जो कि जिसमें आता था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन एंड गुड्स एंड सर्विसेज को देखते हैं। इसमें कॉमर्स में जो आता था वो था हम क्या सर्विसेज जो भी हमें मिलती हैं, जो भी हम गुड्स परचेज करते हैं या फिर जो भी सेल किए जाते हैं, ये सभी गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं कॉमर्स के अंदर में, ट्रेड एंड कॉमर्स दोनों। फिर आते हैं मेथड्स ऑफ ट्रेड। तो याद रखना ये जो मेथड्स ऑफ ट्रेड है ये एंशियंट टाइम में यूज़ किए जाते थे। तो इसमें सबसे पहला है इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम में आता है जो हम इन द वेरी बिगनिंग, ठीक है, बहुत ही एंशियंट टाइम में, मतलब यू कैन से ब्रिटिशर्स के टाइम पे या उससे भी पहले, हम जो है जो अपनी करेंसी होती थी उसके तौर पे मेटल कॉइन्स को यूज़ किया करते थे। फिर कुछ टाइम बाद ये हुंडीज और चिट्टीज जो होती थी ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई थी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, पेमेंट्स के लिए। उसके बाद इसमें जो है और डेवलपमेंट हुई और कुछ लोगों ने इसमें बिजनेस ढूंढा अपना। बिजनेस कैसा? कई लोग इसमें मनी लैंडर्स बने। मनी लैंडर्स होते हैं जो हमें उधार पे पैसा देते हैं और फिर वो थोड़ा सा इंटरेस्ट चार्ज करके, थोड़ा सा इनका इंटरेस्ट रेट हाई रहता है और ये इंटरेस्ट चार्ज करके हमसे पैसा वापस लेते हैं। तो इसमें कई लोग जो हैं वो मेटल कॉइन्स को जो है लेंड करना शुरू कर दिया था, यानी उधार पे देना शुरू कर दिया था, जिन्हें हम उस वक्त बैंकर्स या सेठ कहते थे। ये जो बैंकर्स और सेठ थे यही हमें ये मनी लेंडर के तौर पे काम किया करते थे। उसके बाद जब उसमें फिर एग्रीकल्चर जो लोग करते थे, फार्मर वगैरह होते थे, वो ज़्यादातर इनसे उधार पे पैसा लिया करते थे और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फिर उन्हें वापस भी करते थे। फिर आते हैं इंटरमीडिएटर्स, राइज ऑफ इंटरमीडिएटर्स। तो जो ये इंटरमीडिएटर्स होते हैं, जैसे कि ये मनी लैंडर है और फार्मर है, या फिर मतलब कि जैसे कि मान लीजिए एक फार्मर है और उसने जो है अपनी सब्जी बेची, उसने मान लो क्रॉप लगाई कोई भी और वो बेची उसने मंडी में, ठीक है, और हमने किसी एक पर्टिकुलर सब्जी वाले से या किसी से हमने वो सब्जी या जो भी क्रॉप है उससे खरीदी। हमने डायरेक्टली मंडी से नहीं खरीद के किसी और से खरीदी। तो मंडी से और हमारे बीच में एक इंसान है जिससे हमने खरीदी और जिसने मंडी से खरीदी। तो वो जो पर्टिकुलर बंदा है दैट इज इंटरमीडिएटर। वो इंटरमीडिएटर है जो हमारे और जो मंडी है उसके बीच के डिस्टेंस को ख़त्म कर रहा है या कवर कर रहा है। तो यही काम मनी लेंडिंग और इस सब में मर्चेंट्स, ये ब्रोकर्स और ये सेठ, मनी लेंडर्स वगैरह किया करते थे पुराने ज़माने में, ठीक है। और ये जो इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम है, इससे जो मर्चेंट, ट्रेडर, इनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ था, क्योंकि इनको एडिशनली काफ़ी इनकम हुआ करती थी थ्रू दिस सिस्टम, क्योंकि ये लोग काफ़ी ज़्यादा मनी जो है वो लेंड करना इन्होंने शुरू कर दिया था और उसके बाद इन्होंने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करके ये लोग वापस लेते थे, जिससे कि इनका प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। इसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन। तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन में रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन आता है, जिसमें रोड ट्रांसपोर्टेशन ने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है इन द ग्रोथ ऑफ दिस ट्रेड एंड कॉमर्स सेक्टर, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो ये सामान था इनको बंगाल से जैसे तक्षशिला तक लेके जाना या सब कुछ करने में हम रोडवेज का काफ़ी इस्तेमाल किया करते थे। जो शॉर्ट डिस्टेंसेस होते थे उन्हें कवर करने में रोडवेज ने काफ़ी हेल्प करी है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट
एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रहा है फॉर आवर ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, और दूसरा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रहा है वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन, जो कि हैवी गुड्स और हमारे कंट्री को दूसरी कंट्रीज के साथ जोड़ने में वाटरवेज ने काफ़ी हेल्प की है, जिसके थ्रू हमारे गुड्स को हम एक्सपोर्ट कर पाते थे दूसरी कंट्रीज में, जिससे हमारा प्रॉफिट काफ़ी बढ़ा, और दूसरी कंट्रीज के जो गुड्स हैं उसे हम इंपोर्ट कर पाते थे। सो इस वाले पर्पस के लिए भी जो वाटरवेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी था और यूजफुल भी था, और ज़्यादा काफ़ी अच्छा एक रोल प्ले भी किया इसने। फिर आ जाता है ट्रेडिंग कम्युनिटीज़। उसके बाद आफ्टर सम टाइम जैसे जैसे ट्रेडिंग एंड कॉमर्स में ग्रोथ होनी शुरू हुई, तो कुछ कम्युनिटीज़ बन गई, ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ बन गई, जो कि पर्टिकुलर एक रीजन में ट्रेडिंग का यू कैन से डिपार्टमेंट जो है वो संभाला करती थी। जैसे कि नॉर्दर्न रीजन में पंजाबी मर्चेंट्स हुआ करते थे, जो ये बिजनेस संभाला जो काफ़ी बड़े अच्छे बिजनेसमैन थे। फिर सॉरी उसके बाद आते थे वेस्टर्न इंडिया में महाजन, यही अच्छे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन होते थे। फिर साउथ में चेटियर्स होते थे। उसके बाद गुजरात राजस्थान में भट्ट जो कम्युनिटी होती थी वो काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन होते थे। सेम वे फिर उसके बाद आ जाता है मर्चेंट कॉर्पोरेशंस। जैसे ट्रेडिंग कम्युनिटीज होती थी उसी तरीके से मर्चेंट की भी कॉर्पोरेशंस या कम्युनिटीज यू कैन से होती थी, जो कि सेम वे काफ़ी सारी जो मर्चेंट कम्युनिटीज़ होती थी वो इस तरह की से बनती थी कि जैसे मान लीजिए 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते थे जिनका कॉमन इंटरेस्ट है, जो लोग सेम ही चीज़ चाहते हैं, सेम काइंड ऑफ ग्रोथ चाहते हैं, या सेम टाइप ऑफ डेवलपमेंट चाहते हैं इसमें ट्रेडिंग सेक्टर में। जस्ट सपोज कि मान लो 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं जो चाहते हैं कि जो कस्टम ड्यूटी है वो कम हो, तो वो उसके अगेंस्ट हैं या उसके अगर फेवर में है, तो वो लोग जो हैं वो अपनी एक कम्युनिटी बना लेते थे जो एक इस चीज़ में जो इसमें इसके अगेंस्ट थे या फिर इसके फेवर में थे, जो बोलते थे कि मतलब इसमें ये बताया गया है मेनली कि जिसका कॉमन इंटरेस्ट होते थे जितने भी ज़्यादा लोगों के, वो एक मर्चेंट कम्युनिटी बना लेते थे। और इसी तरीके से फिर आते हैं ट्रेड सेंटर्स। ट्रेड सेंटर में जो इंडिया था वो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ लिंक्ड था थ्रू देयर वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन, और इसी की वजह से स्पेशली वो यूरोपियन मार्केट से काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड था, और काफ़ी सारे कमर्शियल रेवोल्यूशंस जो हैं वो हुए थे थ्रू दिस यूरोपियन मार्केट। एंड उसके बाद हमारे पास आज की डेट में भी काफ़ी सारे ट्रेडिंग सेंटर्स हैं, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है और इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, ये कुछ एक्सेट्रा, और ये कुछ सेंटर्स हुआ करते थे जो कि कुछ पर्टिकुलर ट्रेड सेंटर्स होते थे जो कॉमन इंटरेस्ट पे काम करते थे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, and please subscribe and like this video.